हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। यह हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। नासीवाद और हिटलर का उदय कैसे हुआ, इसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करना है। अगर हम इस टॉपिक की शुरुआत करें तो सबसे पहले जो है वो हमें 1945 को जो है वो ध्यान देना होगा। यह वह ईयर है जिस ईयर में सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार में मुख्यतः दो ग्रुप पार्टिसिपेट किए थे। एक ग्रुप को जो है वो अलायंस पावर बोला जाता है और दूसरे को जो है वह एक्सिस पावर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दो ग्रुप के बारे में इसमें बार बार डिस्कस किया जाएगा, तो इनके नाम याद रखना जरूरी है। अगर इस चैप्टर में शुरुआती अगर हम देखें तो एक हेलमुट नाम के बच्चे का डिस्कशन किया गया है। यह हेलमुट नाम का बच्चा जो है वो 11 ईयर्स का होता है और यह रात में देखता है कि इसके पेरेंट्स जो है वो घर में डिस्कशंस कुछ कर रहे हैं, और कानाफूसी जिसको कहते हैं। पेरेंट्स के डिस्कशंस में इसे फील होता है कि इसके पेरेंट्स जो है मम्मी पापा कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि या तो पूरे परिवार को एक साथ मिलकर जो है वो सुसाइड कर लेना चाहिए या उनके खाने में जो है वो जहर डाल देनी चाहिए। इस तरह के इसके पेरेंट्स बातें कर रहे थे, क्योंकि इसके पेरेंट्स यानी इसके पिताजी का कहना था कि अब वह समय आ गया है, जिस तरह से हमने ज्यूस को मारा है अलायंस के जीतने के बाद जो है अब वो हमारे साथ भी वैसे ही बदला लेंगे, इसीलिए जो है वो हमें मर जाना जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह के डिस्कशंस को सुनते हुए हेलमुट बड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों जो है वो उसके पेरेंट्स इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अगले ही दिन जो है वो हेलमुट के फादर अपने ऑफिस में जो है वो खुद को सुसाइड कर लेते हैं। उनका यूनिफॉर्म पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है। इस डर के कारण हेलमुट पे इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि हेलमुट जो है वह अगले कई वर्षों तक यानी तकरीबन अगले 9 वर्षों तक जो है वो अपने घर में खाना नहीं खाता है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट क्यों हुए, ऐसा क्या हुआ था जो हेलमुट के फादर ने सुसाइड किया या वह अपने परिवार को मारना चाह रहे थे। अगर इसके बारे में डिस्कशंस करें हम, तो यह साफ पता चलता है कि हेलमुट के पिता जो थे वह नाजीवाद यानी नाजी पार्टी और हिटलर से जुड़े हुए थे, और हिटलर से जुड़े होने के कारण उन्हें फील हो गया था कि अब जो है वो अलायंस उन्हें छोड़ेंगे नहीं। यही कारण था कि 1945 में के मंथ में जो है हिटलर की जो पार्टी थी और जहाँ पे हिटलर रूल करता था जर्मनी, वो सलेंडर बोल देते हैं अलायंस के सामने। और हिटलर अपने मिनिस्टर्स गोबल्स के साथ मिलकर बर्लिन के बंकर में जाकर सुसाइड कर लेता है। हिटलर के नाम से आप बहुत अच्छी तरह से रूबरू होंगे। हिटलर ने बहुत सारी कम्युनिटीज़ को जो है वो मारा था, जिसमें सबसे ज़्यादा उसने शोषण और कह सकते हैं उसके द्वारा मारी गई कम्युनिटीज़ वह थी ज्यूज। आखिर हिटलर ने इन कम्युनिटीज़ को क्यों मारा, क्या रीजंस थे, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1939 में, उस समय हिटलर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूरे जर्मनी में कई तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा था। और इन्हीं एक्टिविटीज़ का रीज़न यह हुआ कि आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। हिटलर के द्वारा जो लोग भी मारे गए उनकी अगर हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वार की आड़ में हिटलर ने एक दो कम्युनिटीज़ नहीं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ को जो है वो एक्सप्लॉइट किया, यानी उन्हें मारा। हिटलर के द्वारा किए गए कत्ले आम को जियोसाइडल के नाम से जाना जाता है, यानी जब बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल या मास अमाउंट में जब लोगों को किल किया जाता है, उसी सिचुएशंस को जो है वो जियोसाइडल वॉर बोला जाता है। हिटलर ने किन्हें मारा था? तकरीबन 6 मिलियन ज्यूज को, 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पॉलिश को, और 70,000 जो थे वो जर्मनी के अनडिसेबल जो लोग थे उन्हें जो है वो हिटलर ने मारा था। इन सभी लोगों को मारने के पीछे कारण क्या था? तो इसका जुड़ाव और संबंध जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से था।
इससे भी पहले आपको दो चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जान लेना होगा कि अलायंस और एक्सिस क्या थी। जब भी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें दो ग्रुप थे, एक अलायंस और एक एक्सिस पावर, या सेकेंड वर्ल्ड वार में भी अलायंस में जो है वो यूके आता था, फ्रांस आता था, और इसको जो है वो बाद में यूएसएसआर यानी रसिया और अमेरिका के द्वारा ज्वाइन किया गया। जबकि एक्सिस पावर में जो है वो जर्मनी था, इटली था, और इनका सहयोग करने वाला जापान था। इन दोनों ग्रुप्स को बार बार याद रखिएगा क्योंकि इनके नाम को बार बार यूज किया जाएगा।